असल में सीएम मनोहर लाल खट्टर क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। मध्य में विराजमान भारतवर्ष के उपराष्ट्रपति आदरणीय श्री जयदीप धनखड़ जी, साथ ही इस मंच की शोभा बढ़ा रही हैं आदरणीय श्रीमती उपराष्ट्रपति डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी, मंच पर विराजमान हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मंत्री श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी और सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के अध्यक्ष, पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, और आज का ये जो इतना बड़ा विशाल कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के संयोजक श्री सुभाष बराला जी, समस्त समाज को मार्गदर्शन देने वाले, हमारे जीवन को एक दिशा देने वाले, हमारे बीच में बड़ी मात्रा में संत समाज बैठे हैं, मैं उनको भी अभिनंदन करता हूं। सरकार के हमारे मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, सभी अन्य प्रतिष्ठित जन, सभा में उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, पत्रकार, छायाकार मित्रों, आज का अवसर बहुत ही एक यादगार का अवसर बनने वाला है। इस अवसर पर कार्यक्रम करने का जब विचार मन में आया था, उसकी अपनी एक भूमिका है। वो भूमिका जरूर मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। हमारा इतिहास बहुत बड़ा लंबा इतिहास है। पीछे अतीत में जाकर देखें तो इस देश के इतिहास में समाज भी अलग अलग प्रकार से और उसका रहन सहन हमको देखने को मिलता है। उनका मार्गदर्शन करने के लिए संत समाज की भी अपनी भूमिका रही है। और कहीं कहीं ऐसा भी आता है कि हमने दुश्मन आक्रांता जो थे, जो इस देश के ऊपर बहुत समय तक राज करते करते हमको जिन्होंने दबा के रखा था, हमारे ऊपर अत्याचार होते थे, ऐसा एक अपना इतिहास है। धीरे धीरे संघर्ष करते करते देश आजाद हुआ। 1947 में देश आजाद हुआ। कई सरकारें आई, कई गई, और मैं जिस बात की ओर उल्लेख करना चाह रहा हूं, वो जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने नहीं थे, उसके कुछ समय के पहले उनसे कुछ लोगों ने पूछा कि अब देश के आप प्रधानमंत्री तो बहुत जल्दी बनने वाले हैं, 1 आध साल के अंदर बन जाएंगे, वातावरण ऐसा बन गया था। उनसे पूछा गया कि जब आप प्रधानमंत्री बनेंगे तो आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी। अब हम सब जानते हैं, सरकार चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, सांसद, विधायक, जो एक सामान्य चलता आता है कि जो जनता की अपेक्षा, लोगों की अपेक्षा होती है, वो आएंगे, विकास करेंगे, हमारे यहाँ सड़कें बनेंगी, स्कूल बनेंगे, गलियां नालियां बनेंगी, तालाब बनेंगे, हमारे अस्पताल बनेंगे, हमारे कोई कारखाने लगेंगे, नौकरियां होंगी, जहाज बनेंगे, रेलवे लाइन बनेगी, सब ये विकास की बातें सामने आती हैं। लेकिन मोदी जी ने इन सब बातों का उत्तर उस समय ऐसे नहीं दिया। दे सकते थे जवाब कि मैं आऊंगा तो इतने बड़े बड़े कारखाने ये खुल जाएंगे, कोई बड़ा उद्योग लग जाएगा, कोई हम निवेश ले आएंगे, कुछ भी कह सकते थे। लेकिन उन्होंने कहा, देखिए मेरी जो कौम है, मोदी जी की कौम कोई जाति के नाते से नहीं कहा उन्होंने। उनकी कौम कौन सी? उनकी कौम है ये जो राजनैतिक नेता हैं। ये वास्तव में उन्होंने उस तरफ इशारा किया कि जो मेरी बिरादरी है, उन्होंने कौम नहीं, बिरादरी शब्द उपयोग किया था। तो जो मेरी बिरादरी है, इस बिरादरी की छवि ये बहुत धूमिल हो गई है। इस बिरादरी की छवि मैंने अच्छी करनी है, सुंदर करनी है, विश्वसनीय करनी है। कैसे ईमानदार नेता खड़े हो, मेरे सामने ये चैलेंज है। बोलो चैलेंज था कि नहीं? है जिनको लगता है ये चैलेंज था कि नेता कहते ही आदमी बिदक जाता था। क्या कि नेता जो है, राजनीतिक नेता होते हैं,
जो भ्रष्टाचार करते होंगे, जो कहीं गलत काम करते होंगे, जहां जनता को दुख पहुंचाते होंगे, यानी गलत शब्द बहुत ज्यादा मैं बोल भी नहीं सकता, मंच पर ऐसे शब्द लगाए जाते थे। तो क्या कोई नेता ईमानदार नहीं हो सकता क्या? कोई अच्छा आदमी नहीं हो सकता क्या? अगर नेता अच्छे होंगे तो समाज भी अच्छा होगा, ऐसा उनकी धारणा थी। उन्होंने ये चैलेंज बताया था और इस चैलेंज के बाद आज हम सबको अभिमान स्वाभिमान है कि आज देश में अच्छे लोग भी राजनीति में आने लगे हैं। और जब अच्छे लोग आने लगे हैं तो समाज को भी अच्छी दिशा देनी है। तो जो मैं बात पहले कर रहा था, ध्यान सारा पीछे लौटकर चला जाता है कि आखिर उस समय समाज में बुराइयां अच्छाइयां सब होती थी। तो बुराइयों को फैलाने के लिए राक्षस होते थे, अच्छाइयां लाने के लिए कौन लोग होते थे? अच्छाइयां लाने के लिए ये जो हमारा संत शिरोमणि समाज, जो समाज के अंदर महापुरुष संत के नाते से अपनी वाणी से विचार प्रसार करते थे, अपने कोई ना कोई साहित्य के माध्यम से, कोई ना कोई ग्रंथों के माध्यम से समाज को दिशा देते थे। ऐसा ये अवसर, ये सन 1400 के आसपास का जो सारा अवसर गया, उस समय जब धन्ना भगत जैसे व्यक्ति इस पृथ्वी पर अवतरण लेते हैं, उसी समय उससे 50 साल बाद गुरु नानक देव जी आते हैं। उसी समय कई संतों के नाम लिए जा सकते हैं, संत कबीर, महर्षि वाल्मीकि, गुरु रविदास, ये उस समय के नाम हैं। गुरु नानक देव के बाद दशम पातशाही अगले 200 साल तक, ये उन्हीं का नाम उसी समय का है। उन लोगों ने समाज जीवन को पहले भक्ति भाव से ठीक किया। लोगों के मनों में जो बिल्कुल बुझा हुआ मन था, अंधेरा ही अंधेरा था, निराशा ही निराशा थी, लोग भय खाए हुए बैठे थे, उनको कोई बोलने की आजादी भी नहीं थी, उनको थोड़ा सा जागृत किया। और उसके बाद दुश्मनों से लड़ाई लड़नी है तो फिर हथियार तलवार भी उठाई, हथियार तलवार उठा करके दुश्मनों का मुकाबला किया। गुरु गोविंद सिंह के समय में ये सारे काम हुए, शिवाजी के समय ये काम हुए, महाराणा प्रताप के समय ये काम हुए। कितने ही महापुरुष ऐसे हुए हैं जिन्होंने देश को ठीक दिशा दी है। तो विचार आया कि हम भी क्या वो सड़कों नालियों में लगे रहेंगे या कोई संतों महापुरुषों को भी याद करेंगे। उसके बाद हरियाणा में हमने योजना बनाई कि ये रैलियां तो हम करेंगे, राजनीति रैली, कभी उद्घाटन है, कभी शिलान्यास है, कभी कोई मांग पत्र आता है, कभी कोई हम राजनीति में किसी को गालियां देते हैं, अपनी प्रशंसा करते हैं, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। हमको ये संतों महापुरुषों के सम्मान के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। और तब हमने हरियाणा में योजना बनाई कि संत समाज के विचार प्रसार की योजना, उनके सम्मान की योजना, इसमें जितने भी संत हुए उनकी जयंतियां मनाएंगे। हमने गुरु रविदास जी की जयंती बनाई, भगत कबीर जी की जयंती बनाई, भगवान परशुराम जी की जयंती बनाई, हमने महर्षि कश्यप की जयंती मनाई, गुरु तेग बहादुर जी की, गुरु गोविंद सिंह जी की, कितने ही संतों की मनाई। कुरुक्षेत्र के अंदर जाट धर्मशाला में एक कार्यक्रम में गया, वहां के कुछ लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ एक धन्ना भगत का स्कूल उनकी स्मृति में चलता है। जब उसकी स्मृति में एक स्कूल चलता है तो धन्ना भगत किसी ने नाम नहीं सुना। बहुत ऐसा नाम बहुत किसी किसी को पता होता है, कहीं कहीं लोग जानते हैं। सुना हमने कि धन्ना भगत जी की वाणी के 3 श्लोक गुरु ग्रंथ साहब जी में आते हैं। धन्ना भगत जी कौन हुए? अध्ययन किया, और अध्ययन किया तो ध्यान में आया कि देश में एक ऐसा संत जिसके बारे में कोई जानता नहीं है, उनकी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार क्यों नहीं करना चाहिए। कुरुक्षेत्र में मैंने 3 महीने पहले घोषणा की थी कि कैथल जिले में धन्ना भगत जयंती अप्रैल में आएगी, ये हम सरकारी तौर पर हम मनाएंगे मित्रों, हम मनाएंगे। ये सारी कहानी कथा मैं इसलिए सुना रहा हूं कि कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं कि ये नाम कहां से इनको याद आ गया धन्ना भगत, आज तक क्यों याद नहीं आया। हम कहते हैं मैं याद तो आया, आपको तो याद भी नहीं आया। आखिर कोई राजनीतिक आदमी कोई शिक्षा देने वाले संतों की बात नहीं कर सकता, कोई बंधन थोड़ी ही है। हमको समाज को भी ठीक करना है, हमें समाज का विकास भी करना है, समाज की आवश्यकताओं को भी पूरा करना है। हम शिक्षा की बात भी सोचेंगे, हम स्वास्थ्य की बात भी सोचेंगे, हम सुरक्षा की बात भी सोचेंगे, हम स्वावलंबन की बात भी सोचेंगे, हम स्वाभिमान की बात भी सोचेंगे, हम सुशासन की बात सोचेंगे, लेकिन साथ में संतों की बात सोचेंगे मित्रों, जरूर सोचेंगे, जरूर सोचेंगे संतों की बात। उन संतों की वाणी, उसकी लगन सबको लगे,
ताकि जीवन हमारा स्वच्छ बने, सदाचारी बने। आज होड़ लगी है, ये इनके इन प्रकार कैसे भी सब सीमाएं तोड़ करके और आदमी कैसे अपना घर भर ले। भ्रष्टाचार की सीमाएं नहीं रही थी, इनको रोकने के लिए सरकार के पास कानून नाम की एक व्यवस्था होती है, हम रोक सकते हैं कानून से, लेकिन कानून से लंबे समय तक चीजें नहीं रुकती हैं। आखिर लोगों को जागृत करना पड़ेगा। क्या लोगों को जागृत करना पड़ेगा कि भाई जो आपसे गरीब है उसकी सेवा करो, जो पिछड़ गया उसकी सेवा करो। सरकार भी वैसे काम कर रही है। लोगों को कहो कि गलत बात की हामी न भरें, उस पर ठीक काम करें, कुरीतियां उसके खिलाफ लड़ाई लड़ो। हमने शुरू किया। मोदी जी आए, हरियाणा में कहा कि हरियाणा प्रदेश का नाम बदनाम है, बेटियों को मारने वाला प्रदेश ये माना जाता है। क्या आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला सकते हैं? हमने कहा हम चला सकते हैं। हमने बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ का अभियान चलाया। 2014 में ये जेंडर रेशो जो 851 थी, आज प्रसन्नता है मुझे बताते हुए वो 851 से बढ़कर के 923 हो गई। मित्रों, 923 हो गई है। 2000 लड़के लड़कियों के ऊपर अभी 72 लड़कियां वो कोख से मरने में बचती हैं, उनको जीवन मिलता है। समाज की बहुत बुराई जो आने वाली बुराई, उस कलंक से हम बचने की ओर आगे बढ़ गए, हम बच जाएंगे। और मुझे खुशी है इस बात में, ग्रामीण क्षेत्र की जनता ने, महिलाओं ने संकल्प लिया कि बेटों के नाम से कुआं पूजती थी, बेटियों के नाम से भी कुआं पूजना शुरू किया। हमारी माताओं बहनों ने बेटी के नाम से भी कुआं पूजना शुरू किया। ताई धापो उसका एक बड़ा स्वरूप बना करके सारे गांव में लोगों ने कहा कि ताई धापो ये अच्छा काम कर रही है, हम भी ताई धापो बनेंगी। मुझे आनंद है इस बात का आपको बताते हुए कि जो खापे हैं हमारी, जिन खापों को इंग्लिश मीडिया ने बदनाम किया, उन खापों ने सहायता की और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में बहुत बड़ी जागृति पैदा की, बहुत बड़ी जागृति पैदा की। हमने महिला शिक्षा की तरफ ध्यान दिया। महिलाओं के कॉलेज, 42 महिलाओं के कॉलेज अभी तक पिछले 8 साल में, वैसे तो हमने 71 नए कॉलेज खोले हैं, लेकिन 42 केवल महिलाओं के कॉलेज खोले कि महिलाओं की शिक्षा इसको हम आगे बढ़ा सकें। आज भी बहुत सी समस्याएं समाज में हैं। नशे की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। धन्ना भगत जी, जो उनकी वाणी में जो कुछ बातें हमने पढ़ी हैं, वो समाज सुधार में, एक तो कहते थे कोई गरीब है, कोई भूखा है, खाली पेट है, उसकी भूख का